वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस न्यू इंस्ट्रक्टर। मैं अंकुश सिंह आपका स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं। यह टॉपिक इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे सभी परीक्षाओं में 1 या 2 नंबर का प्रश्न आता ही है। मैं इसमें आपको सभी संगठन के फुल फॉर्म, उसके स्थापना दिवस और साथ में सभी संगठन के मुख्यालय को इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही बताऊँगा, ताकि आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी ना हो। और अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पर ध्यान देते हैं। तो सबसे पहला मैंने लिया है WTO। तो WTO का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और इसे हम हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका हिंदी में फुल फॉर्म विश्व व्यापार संगठन हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि इसका स्थापना कब हुआ था। यह भी पूछा जाता है कि किस संगठन का स्थापना किस वर्ष हुआ था और कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि विश्व व्यापार संगठन, इसका स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1995 को इसका स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 1995 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो मैं इसमें आपको 17 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊंगा जो अक्सर परीक्षाओं में आता है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप। दूसरा देखते हैं EU। तो EU जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूरोपियन यूनियन। EU का फुल फॉर्म तो यूरोपियन यूनियन हो जाएगा। और इसे हम हिंदी में यूरोपियन संघ के नाम से जानते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो है 1 नवंबर 1993 1 नवंबर 1993 को maastricht नीदरलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो 1 नवंबर 1993 को maastricht नीदरलैंड में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में आपको ध्यान रखना है। यूरोपियन संघ EU, यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। थर्ड नंबर देखते हैं ESA। तो ESA का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना है ESA का फुल फॉर्म यूरोपियन स्पेस एजेंसी हो जाएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और इसे हिंदी में हम यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के नाम से जानते हैं। आपको ध्यान रखना है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो है 30 मई 1975 में हुआ था। कब हुआ था, तो 30 मई 1975 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, इसका मुख्यालय जो है पेरिस फ्रांस में है। 4 नंबर देखते हैं नाफ्टा, NAFTA। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। NAFTA का फुल फॉर्म तो नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा। और इसका हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। क्या हो जाएगा हिंदी में, तो उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता। और आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना जो है 1 जनवरी 1994 में हुआ था। 1 जनवरी 1994 में उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय मैक्सिको सिटी मैक्सिको में है। दूसरा ओटावा कनाडा देश में है। और तीसरा अमेरिका देश में वाशिंगटन DC में है। आपको तीनों नाम याद रखना है, तीनों इसका मुख्यालय है। मैक्सिको सिटी मैक्सिको में, दूसरा कनाडा ओटावा, और लास्ट है थर्ड नंबर वाशिंगटन DC अमेरिका में। 5 नंबर देखते हैं नाटो। नाटो का फुल फॉर्म हो जाएगा द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में 2 बार हो गया, इसे ठीक कर लीजिएगा आप। तो नाटो का फुल फॉर्म तो नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसका हिंदी में फुल फॉर्म, तो हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। इसका स्थापना कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है इसका स्थापना जो है 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। कब हुआ था, तो 4 अप्रैल 1949 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम देश में है। नेक्स्ट देखते हैं ADB। तो ADB का फुल फॉर्म हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक। ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक हो जाएगा। और हिंदी में इसे हम कहते हैं एशियाई विकास बैंक।
एशियाई विकास बैंक इसे हम हिंदी में कहते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है एडीबी का स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुआ था। कब हुआ था, तो 19 नवंबर 1966 में एडीबी का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय जो है मनीला फिलीपींस देश में है। कहाँ पर है, तो मनीला फिलीपींस देश में है इसका मुख्यालय। 7 नंबर देखते हैं OECD। तो OECD का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। OECD का फुल फॉर्म तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट। आपको ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसे हिंदी में हम कहते हैं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD का हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका स्थापना हुआ था 30 सितंबर 1961 में। कब हुआ था, तो 30 सितंबर 1961 में इसका स्थापना हुआ था, आपको ध्यान रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस देश में है। कहाँ पर है, तो पेरिस फ्रांस देश में इसका मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है OECD का। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर एशियन। तो एशियन का फुल फॉर्म हो जाएगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एशियन का फुल फॉर्म तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मैं जितना भी करा रहा हूँ सारा इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत ही ये काम आने वाला है वीडियो। नेक्स्ट देखते हैं इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हिंदी में तो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का हिंदी हो जाएगा एशियन का हिंदी में फुल फॉर्म। और इसका स्थापना कब हुआ था, तो आपको ध्यान रखना है इसका स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 में हुआ था एशियन का स्थापना। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो एशियन का मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है, आपको ध्यान रखना है। जकार्ता इंडोनेशिया में एशियन का मुख्यालय है। 9 नंबर देखते हैं सार्क जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षाओं में यह कई बार आया हुआ है, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। सार्क का फुल फॉर्म हो जाएगा द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और सार्क का हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा। आपको इसका ध्यान रखना है कि स्थापना कब हुआ था सार्क का, तो सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। कब हुआ था, तो 8 दिसंबर 1985 में सार्क का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है काठमांडू नेपाल देश में है। कहाँ पर है, तो नेपाल देश में है, काठमांडू में। 10 नंबर देखते हैं G7। तो G7 का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रुप ऑफ 7। आपको ध्यान रखना है G7 का फुल फॉर्म ग्रुप ऑफ 7, और इससे हम हिंदी में ग्रुप ऑफ 7 कहते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि पहले इसका नाम जो था G8 था, लेकिन इसमें G8 के कारण मतलब इसमें हुआ था क्या कि रूस एक देश था, उस देश को इससे हटा दिया गया था। तो जैसे ही G8 था नाम इसका और रूस को हटा दिया गया, तो एक देश इसमें कम होने के कारण इसका नाम जो है G7 हो गया। पहले इसमें 8 सदस्य देश थे, लेकिन रूस के हटने के बाद यह 7 देश हो गया, और इसीलिए इसका नाम जो है G7 हो गया। और रूस देश को जो है 2014 में ही इससे हटा दिया गया था G8 से, इसी कारण से इसका G7 नाम हो गया। और आपको ध्यान रखना है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो G7 का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो ग्रुप ऑफ 7 G7 का स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है टयोरमीना में है। कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय टयोरमीना में है। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर ओपेक। तो ओपेक का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। ओपेक का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़। और इसे हिंदी में हम पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, तो पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
ओपेक का फुल फॉर्म हो जाएगा। और इसका स्थापना जो है 1960 में बगदाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बगदाद में, और 1960 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है आपको ध्यान रखना है? तो ओपेक का मुख्यालय जो है वियना, कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रिया देश में वियना में इसका मुख्यालय है। 12 नंबर देखते हैं अरब लीग। तो अरब लीग का फुल फॉर्म हो जाएगा, अरब लीग जो है इसे हम अरब लीग हिंदी में कहते हैं। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, इसका स्थापना 22 मार्च 1945 में हुआ था। अरब लीग की स्थापना 22 मार्च 1945 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय जो है काहिरा मिस्र देश में है। कहाँ है? तो इजिप्ट देश में इसका मुख्यालय है, आपको ध्यान रखना है। इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं। 13 नंबर देखते हैं रेड क्रॉस। तो रेड क्रॉस ही कहते हैं इसे हिंदी में हम। और इसका स्थापना जो है 1863 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1863 ईस्वी में रेड क्रॉस का स्थापना हुआ था। और आपको ध्यान रखना है कि रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है जेनेवा देश में है। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड देश में जेनेवा में है इसका मुख्यालय। 14 नंबर देखते हैं कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ जो है इसे हम हिंदी में राष्ट्रमंडल कहते हैं। कॉमनवेल्थ को राष्ट्रमंडल के नाम से जानते हैं। और इसका स्थापना जो है 11 दिसंबर 1931 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रमंडल का स्थापना कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1931 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और यह कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय जो है लंदन देश में है, आपको ध्यान रखना है। कॉमनवेल्थ का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है, आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर NAM। तो NAM का फुल फॉर्म हो जाएगा नॉन अलाइंड मूवमेंट। क्या हो जाएगा? तो NAM का फुल फॉर्म नॉन अलाइंड मूवमेंट हो जाएगा। और इसे हम हिंदी में गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी में फुल फॉर्म हो जाएगा गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो आपको ध्यान रखना है, इसका स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय सेंट्रल जकार्ता, यहाँ पर आप सही कर लीजिएगा, जकार्ता होगा। तो मुख्यालय इसका कहाँ पर है? तो सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया देश में है। किसका मुख्यालय? तो आपको ध्यान रखना है कि NAM का फुल फॉर्म जो होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है। और इसका कहाँ पर मुख्यालय है? तो सेंट्रल जकार्ता इंडोनेशिया देश में है। 16 नंबर देखते हैं CIS। तो CIS का फुल फॉर्म हो जाएगा द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। CIS का फुल फॉर्म तो द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट हो जाएगा। और इसे हिंदी में हम स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल के नाम से जानते हैं। CIS का फुल फॉर्म स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल हो जाएगा। और इसका स्थापना जो है 8 दिसंबर 1991 में हुआ था। कब हुआ था? तो 8 दिसंबर 1991 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय मिन्स्क बेलारूस में है। लास्ट देखते हैं 17 नंबर ब्रिक्स। तो B स्टैंड्स फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड S फॉर साउथ अफ्रीका। और आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है कि ब्रिक्स को पहले जो है ब्रिक के नाम से जाता था। किसके नाम से? ब्रिक, BRIC। क्योंकि पहले जो है इसमें साउथ अफ्रीका इसका सदस्य देश नहीं था, इसलिए इसमें पहले S जुड़ा हुआ नहीं था। 2010 ईस्वी के बाद जो है इसमें एक और सदस्य जुड़ गया, साउथ अफ्रीका। और इसके जुड़ने के बाद इसमें इसका नाम ब्रिक्स हो गया। आपको ध्यान रखना है कि इसका हिंदी क्या फुल फॉर्म हो जाएगा? तो हिंदी में ब्राज़ील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। और ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? तो ब्रिक्स का स्थापना जो है जून 2006 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो जून 2006 ईस्वी में ब्रिक्स का स्थापना हुआ था। और इसका मुख्यालय जो है शंघाई में है। कहाँ पर है? तो ब्रिक्स का स्थापना जो है जून 2006 ईस्वी में हुआ था। और इसका मुख्यालय शंघाई में है, आपको ध्यान रखना है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।